हम हमारे राव को आपको सौंपते हैं। लाडू, आप यही रहेंगी, उनको प्यार देना, उनका दिल बहलाना, जो अच्छा लगता है वो करो उनके लिए। हाँ, हम जीते हैं आपसे, लेकिन आपको वापस नहीं भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहा था उन्होंने कि दुनिया चाहे इधर के उधर हो जाए, पर सिर्फ काशी है जो मुझे समझेगी। भरोसा था उन्हें कि आप ही सही फैसला लेंगी, सब कुछ संभाल लेंगी आप। हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। एक शर्त है हमारी। आपकी सारी शर्तें मंजूर है हमें। हम बस बाजी के साथ रहना चाहते हैं। ठीक है, शर्त यह है कि आप शनिवार वाड़ा में कभी नहीं आएंगी। शनिवार वाड़ा में क्या, आप पुणे में कदम भी नहीं रखेंगी। शनिवार वाड़ा में आने के लिए आप राव पर दबाव नहीं डालेंगी। आप बाहर की हैं और बाहर की ही रहेंगी। हरगिज नहीं बीबी, इनकी शर्त कभी ना मानना, कभी भी नहीं। अगर अब यही चाहती हैं तो यही सही। वादा करते हैं आपसे, आपकी सारी शर्तें निभाएंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ रह सकती हैं। और हाँ, उनका ख्याल रखना मस्तानी। इन साम्राज्य के पेशवा को आपको सौंप कर जा रहे हैं। काशी, ये क्या कर डाला तुमने? ऐसा क्यों किया भाभी? हम तो चाहते थे कि हम निकाल दें उन्हें, लेकिन फिर राव याद आए, उनका चेहरा आया, उनकी तड़प याद आई उनके लिए। राव ने कहा कि मेरा मन, मेरी आत्मा तुम्हारे पास है काशी, लेकिन मेरा हृदय मस्तानी के पास है। अब आप ही बताइए सासू माँ, बिना हृदय के राव का क्या करेंगे हम? हमें डर है कि मस्तानी के बिना राव भटक जाएंगे, और इस साम्राज्य को जरूरत है हमारे राव की। ऐसे में अपने बारे में कैसे सोचेंगे हम? काशी, मस्तानी के पलट कर जाने के बाद बाजी भूल जाता उसे। ऐसा आपको लगता है सासू माँ, लेकिन मस्तानी के पलटते ही वो भी घोड़े की लगाम खींचकर बुंदेलखंड की राह पकड़ लेते। आपने उन्हें देखा नहीं? राव जब बाहों में ले रहे थे उन्हें अपनी, तो ऐसा लगा जैसे उसी में लीन हो गए। अगर हमने उन्हें अलग कर दिया तो हम
हमारे राव को खो देंगे और फिर मुगलों की तलवार और हिंद साम्राज्य के बीच कौन खड़ा होगा? और तुम तो राव को खोते ही जा रही हो लाडू। हमने तो उन्हें उसी पल खो दिया जिस पल मस्तानी ने उन पर आता हुआ तीर अपने ऊपर ले लिया। हम नहीं जानते कि उनमें प्रेम है भी या नहीं, लेकिन इतना जरूर पता चल गया है कि अपने प्राणों का ऋण चुका रहे हैं। मस्तानी यही रहेगी, लेकिन हमने उनसे कह दिया है कि वो पुणे में एक कदम भी नहीं रखेंगी। ठीक किया। चिमा जी जंगल को चारों ओर से घेर लो, सामान्य नागरिक अंदर ना जाने पाए और वहां से कोई पुणे में प्रवेश ना कर पाए। जी। काशी, तुमने तो त्याग का आखिरी चरण भी पार कर लिया। अपने पति का प्यार किसी और स्त्री के साथ बांटना, तुम जो त्याग मराठा साम्राज्य के लिए कर रही हो वो किसी को पता भी नहीं चलेगा काशी। फिर तुम्हारा क्या? हमारा क्या सासू मां, हम तो अपने आप को तभी खो चुके थे जब अपने राव को खो दिया। अब तो बस नाना साहेब की आई बची है। हर हर महादेव। ओ भाई, वो देखो, अरे पेशवा सरकार। अरे पर वहां तो कोई लड़की है। अरे चीची, लड़की क्या, पत्नी होगी उनकी। आज तक पेशवा सरकार ने किसी और स्त्री की तरफ नजर उठाकर नहीं देखा है। ये तो पेशुनबाई नहीं है। छी 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 छी। क्या चल रहा है? चल क्या रहा है? जाओ यहां से। प्रणाम भाव। भाव क्षमा कीजिए पर आपको अंदर जाना होगा। भाव ये सब शोभा नहीं देता है। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। लोग बातें बना रहे हैं, इसका क्या अर्थ है चिमा जी? बाजीराव ने मस्तानी से प्यार किया है, पाप नहीं। जाकर बता दो उन लोगों से, मस्तानी की असली जगह बाजीराव के दिल में है, उसके घर में, शनिवार वाड़े में। कहाँ जा रहे हैं आप? काशी से बात करने। इसकी क्या जरूरत है? गलत को सही समय पर सही करने की जरूरत है। पर किसी और के जानने की क्या जरूरत है? जरूरत है। ये लोगों को भावनाएं नहीं, बस रुतबा दिखाई देता है। उन्हें पदवी दिखाई देती है, स्थान दिखाई देता है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार दिलाकर शनिवार वाड़ा लेकर जाऊंगा। फिर लोगों को तुम्हारी अहमियत पता चलेगी, तुम्हारा सम्मान करेंगे। रुक जाइए। क्यों? शर्त यह है कि आप शनिवार वाड़ा में कभी नहीं आएंगे। आप आइए, यहाँ पर बैठिए। हमारा घर वही होगा जहाँ आप होंगे।
हम आपके साथ रहना चाहते हैं, सुकून से, जहां पर कोई भी उलझने, कोई भी मुश्किलें ना हो। हम नहीं चाहते कि हमारी मोहब्बत पर किसी भी तरह का सवाल उठे, और ये मुमकिन है। जब से हम यहाँ पर आए हैं, आपको 2 हिस्सों में बंटता देख रहे हैं। हमें ऐसा लगा कि एक वक्त के बाद सब मान जाएंगे। देखिए, हम जानते हैं कि हम दोनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम दोनों बुंदेलखंड चले जाते हैं। वहां पर हमारी 3 जागीर है, वहां पर आप राजा होंगे। यहाँ पर अभी आप सिर्फ पेशवा हैं। सिर्फ पेशवा नहीं, सारे हिंदुस्तान का रखवाला हूं। मैं नहीं आ सकता मस्तानी। क्यों नहीं जा सकते? आप जरा सोचिए ना, वहां पर लोगों ने हम दोनों को स्वीकार किया है। वहां पर हमें इज्जत मिलेगी, आपको वो रुतबा मिलेगा, हमारी मोहब्बत पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। मस्तानी, ये जमीन मेरी कर्मभूमि है। इस कर्मभूमि से मैं दूर नहीं जा सकता, और तुम्हारे लिए भी यही जगह बनानी होगी मुझे। ये मुमकिन नहीं है, कोई स्वीकार नहीं करेगा हमें यहाँ। हम कह रहे हैं आपसे। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही है। कल रात को मेरी काशी से बात हुई थी। इसके पास सारे अधिकार है हम दोनों के बारे में फैसला लेने के। और अगर आज तुम यहाँ पर रुकी हो तो जरूर काशी ने हम दोनों को स्वीकार कर लिया होगा। काशी, पुणे की आवाज है। काशी की हाँ यानी पुणे की हाँ, सब मान जाएंगे। हिम्मत रखो। हम फिर से कह रहे हैं आपको, आपकी जिद से हमारे बीच सिर्फ तकलीफें आएंगी। जाने दीजिए, मत जाइए। एक फैसला लिया मैंने खुद के लिए, और इसकी जो कीमत होगी बाजीराव चुकाएगा। ये देखिए नाना साहब, यहाँ से यहाँ अफगानिस्तान तक सारी भूमि भारत की थी। अब उसे ही आपको एक करना है। यही आपका एकमात्र सपना होना चाहिए, अखंड भारत का। और फिर जब अफगानिस्तान जीतने के बाद आपका सपना पूरा हो जाए तो वहां कड़ी सुरक्षा रखना, ताकि कोई मुगल, कोई तुर्क अंदर ना घुसने पाए। समझे? कोई अंदर ना घुसने पाए। लाडू, इन सब चीजों के लिए अभी ये बहुत छोटे हैं। तुम बस इन्हें पेट भर के खिलाओ, ये राजनीति बाद में सिखाना। काश ऐसा होता, लेकिन अब तो हमें 2 भूमिकाएं निभानी है गंगा, एक माँ की और एक पिता की। क्योंकि इसके बाबा तो न जाने कहाँ है, न जाने कहाँ ध्यान है अब उनका। सोचा था बाजीराव का बेटा जब होगा तो उसे प्रशिक्षण की कभी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन अब तो लगता है उन्हें समय ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे उनका प्रेम ही बढ़ गया है। लेकिन अब इनका पोषण, इनका शिक्षण सब हमें ही करना है, ताकि ये सही मायने में पेशवा बाजीराव बल्लाड़ का वारिस बन सके और अखंड भारत का सपना पूरा कर सके। है ना? है ना? करोगी ना सपना पूरा? लाडू, नाना साहब, कभी कभी तुम्हारी हिम्मत देख के डर लगता है मुझे। हर कोई भगवान तो नहीं, तुम्हारे अंदर ही अंदर कितना दर्द है जिसे दबाने के लिए तुम सारी ताकत लगा दे रही हो। लाडू, तुम एक दिन थक जाओगी। नहीं, हमें थकने का हक नहीं है गंगा, क्योंकि
अब हम सिर्फ पेशवेंट बाई नहीं, अब हम एक माँ है ना? क्योंकि अब अगर हारे तो पेशवेंट बाई के साथ साथ एक माँ हारेगी, और नाना साहब की आई को हम हारने नहीं देंगे। पेशवेंट बाई, वो दरबार में आपकी जरूरत थी। आ रहे हैं, थोड़ी देर बस। क्षमा कीजिए पेशवेंट बाई, दरबार में इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। क्या है ये? किसने लाया है? सासू माँ, क्या हुआ? देखो, शनिवार वाड़े में अब ये भी लाया जाएगा। ये क्या है? नहीं काशी, छूना नहीं। बाजी से हारे निजाम की इतनी हिम्मत कि वो नाना साहब के लिए ताबीज भेजे, और ये रक्षा करेगा नाना साहब की। ये रक्षा के लिए भेजा है? यही कहना चाहता है वो कि नाना साहब को अब रक्षा की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आक्रांत तो वो खुद है, और तुम लोग पूरे वाड़े को दूषित कर दिया है तुम लोगों ने। कावेरी, रखवा, जाओ जाओ, पूरे वाड़े में गंगा जल छिड़काओ, जाओ। ये रक्षा करेगा? रक्षा तो हमारा महामृत्युंजय मंत्र करेगा। आप बिल्कुल सही कह रही है सासू माँ। ऐसी कोई चीज हम हमारे नाना साहब के शरीर पर धारण नहीं होने देंगे जो हमारी हिंदू संस्कृति से ना जुड़ी हो। हम सोचते हैं इसका क्या करना है। सोचना क्या है काशी? ये तो हमारे घर की चौखट के अंदर आना ही नहीं चाहिए था। इन लोगों का भगवान अलग है, फिर भी हमने कभी कुछ नहीं कहा, ना तो कभी सवाल उठाए। सवाल तो हमारी आस्था पर उठे, हमारी सभ्यता का अपमान हुआ है काशी। चिमा, ये जहाँ से आया है वहाँ वापस भिजवा दो, और पत्र लिखो निजाम को, धमकाओ उसे इस वाड़े की ओर आंख उठाकर देखने की भी हिम्मत ना करे। जी आई। चिमा जी, हम पत्र लिखवा देंगे और बाकी सब भी संभालेंगे। सासू माँ, चिंता मत कीजिए। और तुम लोग याद रखना, उन मुगलों से जुड़ी एक भी वस्तु इस वाड़े के अंदर नहीं आनी चाहिए। जाओ यहाँ से। लाडू, तुम अब इसे कैसे लौटाओगी? राधा काकी तो उन मुगलों से बहुत घृणा करती है। धर्म से या किसी से भी इतनी घृणा ठीक नहीं। धर्म के हिसाब से, राजनीति के हिसाब से ये अनुचित है। जब तक शत्रु कोई गलत कदम नहीं उठाता, हम उकसा नहीं सकते उन्हें। निजाम हार मानकर बैठा है, और अगर हमने ये लौटा है तो उन्हें लगेगा हम उनका अपमान कर रहे हैं। एक और युद्ध का बड़ा कारण बन सकता है ये, और फिर हो सकता है उन्होंने ये अच्छी भावना से दिया हो। लाडू, क्या तुम्हें सच में लगता है कि? हमें लगता है कि जब तक निजाम खुलकर कुछ नहीं करते, हमें इसे मैत्री ही समझनी चाहिए। इसी में समझदारी है। हम मानते हैं कि मुगल हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के खिलाफ है, लेकिन हम तो नहीं बन सकते उनके जैसे। इसलिए हमने तय किया है कि हम इसे नदी में बहा देंगे। हाँ, और आने वाले वक्त में अगर मुगलों ने हमला किया तो जरूर हमारी तलवार से मुंह तोड़ जवाब देंगे उन्हें। शस्त्र और शास्त्र दोनों लेकर चलेंगे हम। गंगा, इसे सम्मान के साथ नदी में बहाना है। और हाँ, अब से ध्यान रखना होगा, मुगलों से जुड़ी कोई भी वस्तु या व्यक्ति वाड़े में ना आने पाए। लाडू, इतनी उदार और दयालु कैसे बन जाती हो सबके लिए? पहले तो तुमने उस मस्तानी के बारे में इतना सोचा, और एक तरफ तुम इस छोटी सी भेंट का अनादर होते हुए नहीं देख सकती। हमने जो किया है इंसानियत के नाते किया है,
और हमारे राव के लिए किया है। आगे भी जो भी करेंगे उन्हीं के लिए करेंगे। ये नदी में बहाना है। क्षमा उसी भुजंग को शोभा देती है जिसके पास करल हो। हमारे भारत में हर धर्म के लिए जगह है। बिना लड़े भी सद्भावना से रह सकते हैं, लेकिन केवल सद्भावना से संभव नहीं। इसके लिए बाजीराव पेशवा की तलवार का जोर भी बहुत जरूरी है। आज मुझे काशी को मनाना ही होगा ताकि मस्तानी को शनिवार वाड़ा ले जाने में कोई अड़चन ना हो।